जैसे ही संजय और शिवम जंगल में एंट्री करने वाले होते हैं, पीछे से उन्हें एक बुजुर्ग आदमी आवाज देता है और उन्हें जंगल में न जाने के लिए कहता है। वो उन्हें चेतावनी देता है, यह जंगल शापित है। यहाँ एक दानव रहता है जो रात में जागता है और जो भी मानव या पशु पक्षी रात को जंगल में जाता है वो उन्हें मार कर खा जाता है। बूढ़े आदमी की आंखों में गहरी दहशत थी, लेकिन संजय और शिवम उसकी बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। उधर बस में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। किसी को झाड़ियों में सरसराहट सुनाई देती है तो कोई खिड़की के बाहर एक लंबी काली आकृति देखता है जो एक पल में गायब हो जाती है। अचानक रमेश की एक भयानक चीख गूंजती है और वह पलक झपकते ही गायब हो जाता है। सोनाली और दिव्या भय से कांपने लगती हैं। दीपक और दिवाकर हिम्मत जुटाकर बाहर देखते हैं, लेकिन उन्हें बस कोहरे और अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तभी बस के चारों ओर जमीन पर अजीब सी आकृतियां बनने लगती हैं, मानो किसी ने नुकीले पंजों से जमीन खरोंच दी हो। संजय और शिवम जैसे जैसे जंगल के अंदर जाते जाते हैं, वे महसूस करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक झाड़ियों से एक भयंकर आकृति उभरती है। उसकी जलती लाल आंखें किसी दहकते अंगारे जैसी चमक रही थीं, मुंह से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं और उसके शरीर से सड़े मांस की दुर्गंध आ रही थी। वे किसी तरह जान बचाकर पास के एक गांव में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि यह दानव शताब्दियों से इस जंगल में भटक रहा है। गांव वाले इतनी रात में जंगल पार करके संजय और शिवम के जिंदा लौटने पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और संजय और शिवम से बताते हैं कि आज तक रात को कोई भी जंगल से जिंदा नहीं लौटा। इंसान हो या पशु पक्षी, जो भी रात को जंगल में गया मारा गया। लेकिन आप लोगों का जिंदा लौट आना इस बात की ओर संकेत करता है कि आप दोनों में ही वो दैवीय शक्तियां हैं जो उस दानव का खात्मा कर सकती हैं। कृपया करके हमें इस दानव से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करें। सारे गांव वाले संजय और शिवम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। संजय और शिवम गांव वालों से पूछते हैं कि फिर उस दानव ने इस गांव को कैसे छोड़ दिया, उसने आप लोगों को क्यों नहीं मारा। इतने में गांव के मंदिर का बुजुर्ग पुजारी एक त्रिशूल हाथ में लेकर आता है और बताता है कि इस दिव्य त्रिशूल के कारण वो इस गांव में नहीं घुस पाता है। इस दिव्य त्रिशूल के आगे उस दानव की सारी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। संजय और शिवम पुजारी से पूछते कि किसी ने इस दिव्य त्रिशूल से उस दानव को आज तक मारा क्यों नहीं। तब पुजारी ने बताया कि इस दिव्य त्रिशूल से वही इंसान उस दानव को मार सकता है जिस पर भगवान शिव की विशेष कृपा हो। मेरे सालों के तप से मुझे ये आभास हुआ है कि वो विशेष कृपा भगवान शिव ने तुम दोनों पर की है। तुम यहाँ आए नहीं, बल्कि खुद भगवान शिव ने उस दानव को मारने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। पुजारी की बातें सुनकर संजय और शिवम गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुजारी दिव्य त्रिशूल को संजय और शिवम के हाथों में रखकर उन्हें विजय भव का आशीर्वाद देता है। पुजारी उन्हें बताता है कि यह त्रिशूल केवल तभी असर करेगा जब इसे दानव के हृदय में पूरी ताकत से घोंपा जाए। संजय और शिवम समझ जाते हैं। दोनों पुजारी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। सभी गांव वाले जय शिव शंकर के नारे लगाते हैं और संजय शिवम के साथ जंगल की ओर बढ़ते हैं। गांव वाले संजय और शिवम को दानव की गुफा का पता बताते हैं और उसे वहीं जाकर मारने की बात करते हैं। संजय और शिवम गुफा के अंदर चले जाते हैं। सभी गांव वाले गुफा के बाहर उनका इंतजार करते हैं। संजय और शिवम दोनों पूरी गुफा को छान देते हैं, लेकिन वो दानव उन्हें कहीं नजर नहीं आता है। संजय और शिवम दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं और गांव वालों से बताते हैं कि वो दानव यहाँ नहीं है। अब गांव वाले समझ जाते हैं कि वो नए शिकार की तलाश में जंगल में निकल गया है। तभी संजय गांव वालों को बताता है कि उनकी बस खराब हो गई थी, जिसके कारण उनके साथी वहीं जंगल में फंसे हैं। सभी बस की ओर दौड़ते हैं। जब वे वापस बस की ओर लौटते हैं तो पाते हैं कि उनके दोस्त अब उस दानव के शिकंजे में हैं। सोनाली, मेघा और ज्योति सहमी हुई रो रही होती हैं, जबकि अशोक और नीरज बेहोश पड़े हैं। तभी जंगल में भयंकर गूंज उठती है और दानव प्रकट होता है। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां किसी की भी रूह कंपा सकती थीं और जब वह गुर्राया तो उसके मुंह से रक्त की धार निकल पड़ी।